नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। ना रहेगा सदा कुछ दिनों का है मेहमान, रहमत से भर लो झोलियाँ आ गया है रमज़ान। हम न होंगे शायद पर अगले साल भी आएगा रमज़ान, दर हकीकत रमज़ान नहीं इंसान है मेहमान। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और नाज़रीन कराम, हमारे दरमियान रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। ये वो मुबारक महीना है जिसकी फजीलत हदीस पाक में बेशुमार बयान की गई है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें नफल इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर अता किया जाता है। ये वो महीना है जिसमें फ़र्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें शैतान कैद कर दिया जाता है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें शब रोज़ रहमतों का नुज़ूल होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज भी अगर हम इस मुबारक महीने को गफलत में गुजारेंगे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदनसीबी होगी। जैसा कि एक शख्स से किसी ने सवाल किया कि यह बताएं कि जब रमज़ान के मुबारक महीने में शैतान कैद हो जाता है तो फिर हम गुनाह क्यों करते हैं। तो उसने क्या खूब जवाब दिया था। उसने एग्जाम्पल के तौर पे यह बताया कि ये बताओ कि जब फैन चलता है और चलते चलते जब उसका स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या वो फौरन रुक जाता है। तो उसने जवाब दिया नहीं, फैन जिस तरह से ऑफ करने के बाद फौरन रुक नहीं जाता है, इसी तरह से इंसान के ऊपर शैतान का इतना ज्यादा असर रहता है कि रमजान जैसे मुबारक महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, उसके बावजूद शैतान का असर सर चढ़ के बोलता है और फिर रमजान में भी वो गुनाह करने से बाज नहीं आता है। और शैतान तो कैद हो जाता है लेकिन इंसानों के ऊपर बहुत सारे शैतान सवार रहते हैं। वो इस तरह से किसी को पढ़ने का शैतान, स्कूल जाने का शैतान, काम का शैतान, तो दौलत का शैतान, शोहरत का शैतान, उसके पीछे दुनिया भागती रहती है। लोग ये कहते हैं कि आओ नेकी की तरफ, तो लोग ये बहाना बनाते हैं मुझे फुर्सत नहीं है। लोग कहते हैं चलो मस्जिद की तरफ, लोग कहते हैं मुझे दुकान से फुर्सत नहीं है। इसी तरह बेशुमार बहाने बनाते थे। लेकिन इस साल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को भी कैद कर दिया है और हमारे काम को भी बंद कर दिया है। इधर शैतान भी बंद है, हमारे इधर दुकान भी बंद है, इधर शैतान भी बंद है, बहुत सारे हमारे काम भी बंद है। पता ये चला कि अगर इस रमजान में भी हमने खुदा की इबादत न की तो गोया कि हमसे बड़ा बदनसीब कोई ना होगा। मैं बता दूं कि आज हमारे पास सबसे सुनहरा मौका है कि आज हम इबादत कर सकते हैं, वरना आज हम आस पास देखें कि हमारे रिश्तेदार में, हमारे क्लास फेलो में, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग कहाँ हैं और किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में तो है लेकिन उन्हें कैद खाने में कैद कर दिया गया है। दुनिया में तो है लेकिन वो अस्पतालों में बीमार पड़े हुए हैं। दुनिया में तो है लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है इसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कंपनी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पता क्या चला कि आज दुनिया में रहने के बावजूद भी उनके पास ये मोहलत नहीं है कि वो इबादत करें, उनके पास ये मौका नहीं है कि वो इबादत करें। लेकिन अगर आज हमारे पास मौका है उसके बावजूद भी हम इबादत न करें तो गोया कि हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। उसके अलावा कि जो लोग हमारे ही जैसे थे, हमारे साथ पैदा हुए थे, हमारे साथ पढ़ रहे थे, हमारे साथ खेल रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वो अपने आखिरी अंजाम को पहुंच चुके हैं, वो अपने कब्र में आराम फरमा रहे हैं। वो भी सोच रहे होंगे काश कि मुझे जिंदगी और मिल जाती। वो भी सोचते होंगे कि काश कि मुझे और मौका मिल गया होता तो मैं रोजा भी रखता, मैं नमाज भी पढ़ता, मैं खुदा को राजी भी करता। लेकिन आज उनके पास मौका नहीं है। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हम जिंदा है, आज हमारे पास सेहत है, आज हमारे पास मौका है, तो ये हमारे लिए सुनहरा मौका है कि आज हम इबादत करके, नमाजें पढ़ करके, तरावियां अदा करके और रोजे रख करके हम खुदा को राजी कर सकते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, और एक अहम पैगाम देना चाहूंगा कि जो कुछ लोग अपनी औलाद को लेकर फिक्रमंद रहते हैं कि मैं कैसे उसकी तरबियत करूं, मैं कैसे उसे तंबीह करूं, मैं कैसे उसे सीधा रास्ता पे चलाऊं, तो देखें कि रमजान का असर बच्चों पे इतना ज्यादा होता है। बच्चे इस तरह रमजान में एक्साइटेड रहते हैं और इस तरह से वो उनके अंदर उमंग भर जाता है कि उन्हें किसी भी चीज से रोक दो, रोजे के नाम पे वो बाज आ जाते हैं। आप देखिए
कि जो बच्चा और दिनों में 1 घंटा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जो बच्चा और दिनों में अगर उसे भूख लगे तो वो 5 मिनट भी अपनी भूख बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन रमजान की बरकत से वो रोजा रख लेता है। रोजा रखने के बाद जब प्यास की शिद्दत से उसके हलक सूख रहे होते हैं, चेहरे मुरझा रहे होते हैं, फिर भी माँ बाप कहते हैं बेटा खा लो, माँ बाप कह रहे होते हैं बेटा रोजा तोड़ दो, लेकिन नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वो जुनून होता है, वो जज्बा होता है, वो इतना एक्साइटेड रहता है कि नहीं मैं भी रोजा रखूंगा, मैं भी खुदा को राजी करूंगा। तो आपके पास ये रमजान के मौके से सुनहरा मौका है कि अपने बच्चे को बहुत सारी चीजों से बाज रख सकते हैं। उन्हें ये कहें बेटा रमजान का महीना है, टीवी मत देखो, बेटा रमजान का महीना है, कार्टून मत देखो, बेटा रमजान का महीना है, पबजी मत खेलो, बेटा रमजान का महीना है, ये काम मत करो, इस गुनाह से बाज रहो। तो आप देखेंगे कि रमजान की बरकत से उन तमाम चीजों से बाजा जाएगा। और जब मुसलसल ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहेगा, उसके बाद देखेंगे कि आप इसके बाद दूसरे महीने में भी आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं।